नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। छोटी सी क्लास है जिसको आप पढ़ना चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में सीईटी वाले सिलेबस में ऐड किया हुआ है। मैंने जब लाइव लिया तो काफी बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमें ये टॉपिक नहीं आता, अच्छे से क्लियर नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पर क्या है, लॉगरिदम, लघु गणक। बिल्कुल नाम है लघु गणक, यानी छोटी छोटी गणना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा साथ के साथ। तो मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। तो छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि सीईटी का जो एग्जाम है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले। तो आप और आपके जितने भी साथी इसको देख रहे हैं, आप सभी को शेयर करिए, और हो सके तो कमेंट करके मुझे बताइए किस टॉपिक में आपको दिक्कत है। उस टॉपिक की क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो लॉगरिदम की अगर बात करें तो दोस्तों, लॉगरिदम का सबसे पहला नियम, या पहले हम समझते हैं कि जैसे a रेज टू पावर x है, इसका मान क्या है b। जैसे मान लीजिए इसको एग्जांपल के रूप में लिखूं, घातांक का रूप लिखा हुआ है एक तरह से, ठीक है। जैसे मैं लिखा 2 की पावर 3 क्या होता है बेटा, 8 होता है। अगर पावर यहां पर चलो इस तरह की है तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर पावर बटे में होती, भिन्न में होती, तो थोड़ा समय लगता। तो हम इसको लॉग के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लॉग। अब यहां पर जो बेस है ना a, वो बेस यहां पर बन जाएगा। तो लॉग का बेस a, बेस मतलब जिस पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और बाकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दो तो b बराबर x हो जाएगा, यानी लॉग b बेस a। क्या बोलते हैं इसको, लॉग b का मान, क्या बेस क्या है a, तो इसका मान क्या है x। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, लॉग 8 बेस क्या है 2, ये 2 का 2 बेस में है, इसका मान क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा घातांक रूप किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा हमारा लॉग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर दोनों की दोनों बातें क्या है, यहां पर सेम है। तो इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही थी, इसके अलावा इसमें खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बस अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल से, तो पहले हम कुछ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले समझना पहला पहला कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए लॉग ए का मान पूछा जाए और उसका बेस भी क्या हो, ए हो। अगर लॉग ए का मान पूछा जाए और उसका बेस भी क्या हो, ए हो, तो इसका मान हमेशा समान होता है, यानी क्या मतलब, एक हो जाता है। अगर दोनों समान है तो इसका मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, एक हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को बात। कभी कभी यहाँ कुछ बेस नहीं होता, तो डिपेंड करता है। वैसे अगर हम बात करें हमारे हिसाब से, अगर कुछ लॉग में बेस में नहीं है तो हम अपने हिसाब से 10 मान के चलते हैं। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करें तो वहां पर जो लॉग का बेस होता है वो ई होता है यहाँ पर। ओके, पहला नियम हमारा ये। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बोला लॉग 2 बेस 2 समान है दोनों वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। मैं कुछ भी वैल्यू की बात करूं, मैंने बोला लॉग 5 और यहां पर भी 5 है, तो मान कितना हो जाएगा, 1 इसका मान हो जाएगा। ये नियम नंबर पहला। दूसरा नियम की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए लॉग, मैंने कुछ भी बेस नहीं लिखा, तो मान के चलेंगे यहां पर 10 लेके चल रहे हैं, ओके। पर मैं बात कर रहा हूं ए की पावर एन की, तो यहां पर बेस कुछ भी हो, पर लॉग ए की पावर एन है, तो इसका मतलब पावर जो है एन वो कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो एन लॉग, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ए यहां रह जाएगा, बेस जो भी है वो हमारा मान हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल से देखें तो जैसे मैंने लिखा लॉग 3 की पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 आगे आ जाएगा, 4 लॉग 3 इसका मान हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे अभी एक एग्जांपल हमने देखा था कि लॉग 8 का मान, और बेस क्या है यहां पर 2, तो इसका मान क्या आएगा देखते हैं जरा। तो यहां पर जो 8 है ना, उस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। बहुत आसान है, नीचे 2 का 2 रहेगा, ये 3 उठ के कहा जाएगा आगे, तो 3 और लॉग 2 बेस 2। अभी हमने देखा पहला नियम, उसमें क्या देखा, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 3 गुणा 1 इसका मान क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाता है। ये अभी हमने जो पहले पेज पे समझा था ना, पहले पेज पे जो समझा था वही ये देखो। यहां पर 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो लॉग 8 बेस 2 का मतलब क्या है, 3। कैसे आया था, अभी जस्ट मैंने इस वे में आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ऐसे अगले की बात करें, नियम नंबर 3 की बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगर लॉग एम और लॉग एन प्लस में लिखे हुए हैं, अगर कोई बेस नहीं है, इसका मतलब दोनों का बेस क्या है, समान है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब गुणा कर सकते हैं। यानी अगर लॉग में दो संख्या गुणा में है तो उनको खोल के आप प्लस के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। यहां पर दोनों में बेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब तीनों का बेस क्या है, समान है। यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां 10 है, यहां 10 है, यहां 10 है। तो मैंने समान बेस की बात की। तो अगर दो वैल्यू जो अलग अलग हैं लॉग में और उनके बेस समान है, तो उन दोनों को मर्ज करके हम गुणा में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लॉग 3 प्लस लॉग 2, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लॉग 3 गुणा 2 यानी 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 यानी 6 हो जाएगा। अगर प्लस में ये नहीं है, मैं तो बताऊं माइनस में क्या होना चाहिए। तो लॉग एम माइनस लॉग एन की बात करूं दोस्तों,
तो हो जाएगा log m अपॉन n, इसका मतलब वो गुणा प्लस वाला गुणा में तो माइनस वाला भाग में चला जाता है। यहां पर हम बात करें जैसे कि log मान लीजिए 24 माइनस log 3 मान ले या 4 मान लेते हैं, तो अपने पास इसका आंसर क्या होगा, log 24/4, यानी इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाता है। तो हमने 4 बेसिक नियम समझ लिए, इन चारों पे हमने क्वेश्चन कर लिए। अभी देखो एग्जांपल जरूरी है क्योंकि इसमें साथ में हमको चीजें पता होनी चाहिए कि कौन की किसकी कनेक्टेड किसके साथ है। अगर हम चाहें, चलो पहले एक बार हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 5, log 1, बेस भले ही कुछ भी हो, बेस भले ही कुछ भी हो, इसका मान क्या होता है 0 होता है। log 1 का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। कारण क्या है, कारण सुन लीजिए एक बार आप, कारण बहुत आसान है। जैसे आपने एक चीज पढ़ी है a की पावर 0, जिसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर अगर log की फॉर्म में लेंगे तो बेस तो क्या होगा a, एक इधर आ जाएगा और 0 कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। तो log 1 बेस भले ही कुछ भी हो, उसका मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 0 होता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें log 100, अगर log 100 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बेस 10 है, तो log 100 यहाँ पर बेस 10 होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होगा, 2 आगे आ जाएगा। ऐसे ही log 1000 होता और यहाँ बेस 10 होता, तो इसका मान क्या होता, 3 होता। ऐसे ही 10,000 होता तो मान 4 होता। यानी सिंपल वे में अगर आधार 10 है और जितनी जीरो है उतना मान इसका निकल कर आ जाएगा। ये कहानी क्लियर है। अब अगर कभी कभी आप चाहें तो बेस का, लॉग का बेस आप तोड़ सकते हैं, जैसे कि log a, इसका बेस है b। अब आप चाहें को नया बेस बनाना, आपको लगता है कि मुझे कुछ नया बेस बनाना है, तो मैं बना सकता हूं। तो यहां पर log a बेस b का मतलब है दोस्तों log a अपॉन log b, और बेस नया बना दो, मैंने बना दिया c। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कभी रिक्वायरमेंट होगी जब सॉल्यूशन की, तब हम इसको ऐसे करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे कि एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, log a बेस b गुणा log, चक्रीय नियम बोल सकते हैं इसको, साइक्लिक रूल, b बेस c log c बेस a, और पूछता है इसका मान क्या है। तो देखो उसको तोड़ के लिख सकते हैं हम लोग। ये log a अपॉन log b है, ये log b अपॉन log c है, ये log c अपॉन log a है। सब कट गए तो इसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक नियम है जो हमें पता होने चाहिए, जिसके बेस पर हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसे लिखा है a की पावर log m बेस a। तो यहां पर जब a की पावर में log के फॉर्म में लिखा है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान दोस्तों हो जाएगा m। क्यों, क्योंकि m आगे आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली होता क्या है, ये हो जाएगा m नीचे आ गया a की जगह, और ये क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो 1 हो गया, तो m की पावर 1 क्या हो जाएगा m। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो सीधा तरीका है, इसको आप x के बराबर या y के बराबर मान लीजिए, फिर दोनों तरफ log ले लीजिए और log को सॉल्व करोगे तब इसका मान ऑटोमेटिक क्या निकल के आएगा, m निकल के आएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमारे काम के हैं, जिसके बेस पर हम log के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेटर है कि हम एग्जांपल करें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बना, ये लिखा हुआ है इफ log 8, क्या लिखा हुआ है, इफ log 8 बटे log 2। अब देखो यहां पर बेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब दोनों का बेस क्या है बेटा, समान है। यहां पर x है, बोल रहे ये x के बराबर है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अब मुझसे पूछ रहा है x का मान क्या, बहुत आसान है। देखो क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 3 आगे आ जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं पूरा पूरा, log 2 की पावर 3 बटा log 2 बराबर x है। अब ये 3 उड़ता हुआ कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसको आगे रख लिया हमने। 3 log 2 बटा log 2 कट गया, तो ये तो सेम हो गया, बचा क्या 3, और ये क्या है x। तो x का मान क्या बेटा, यहां से आया 3, इसका आंसर निकल कर आया। तो देखो कितना आसान था ना। तो अगर रूल्स आपको पता है तो रूल्स के बेसिस पर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं उसको। क्या है, ये लिखा हुआ है log 2। ये काफी पूछा गया एग्जाम के अंदर, ये काफी बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। log 2, फिर log 3, फिर उसके बाद log 2, फिर x, तो ब्रैकेट बंद बराबर 1। ये बोल रहा है इस तरह से दिया हुआ है, तो बताओ x का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर log को आप घातांक के रूप में कन्वर्ट करते जाइए, आपके आंसर आसानी से निकलते जाएंगे। बस वो जो बेसिक रूल्स थे ना, उसी पर क्वेश्चन पूछता है बार बार घुमा घुमा के। आपको बस थोड़ा सा समझना है कि कहां कहां आप रूल्स को एक्स्ट्रा चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इस log 2 को हटाओगे, तो log हटाओगे घातांक में जाएगा, तो ये पूरा एक तरह से x का काम करता है, पर यहाँ पर x ऑलरेडी है। इस पूरे को आप कुछ भी वैल्यू मान लो, जैसे मान लो p है, तो log p बेस 2 बराबर 1 है, तो p का मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये 2 उधर चला गया, तो मेरे पास बचा क्या, log बेस में 3 log 2x बराबर 2 की पावर 1, जिसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया।
अब दोबारा ये वाला जो log 3 है ये हटेगा यहां से और 3 की पावर में चला जाएगा। अब बताओ क्या बचेगा, log बेस में 2 x, 3 की पावर 2 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया हमारे पास। अब ये फिर से log 2 हटेगा तो x का मान हो जाएगा 2 की पावर 9। ये वाला हमेशा बेस में जाएगा तो 2 की पावर 9, तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 9। तो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। डेफिनेटली आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ऐसे पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, log 10 आपको दे रखा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ log 2, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ log 4 बेस x, इस पूरे का मान आपको 0 दे रखा है। अब बताओ क्या करोगे, आपको आता है, अभी सिखाया जस्ट। ये log 10 हटेगा, 10 हटेगा तो यहां पर 10 की पावर 0 हो जाएगा और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब यहां से ये log 2 हटेगा, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं। अब 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगली स्टेप में 2 की पावर 1, जिसका मतलब हो गया 2। अगली बार log 4 हटेगा तो 4 की पावर 2, जिसका मतलब हो जाएगा 16। तो फाइनली x बचेगा, तो x का मान क्या होगा बेटा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। देखो विद इन सेकंड इसका आंसर निकल कर आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4, यानी ऑप्शन 4 यानी 16 इसका आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन 4 में, log 2 बेस में log 3। देखो ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद log 2 x और बराबर 1। तो अब बताओ क्या करोगे, log 2 हटाओगे, 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, जिसका मतलब 2 होता है। यहां से log 3 हटेगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि आधार में यही जाएगा, 3 की पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। और log 2 हटेगा तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2 की पावर 9, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 5 को देखते हैं एक बार क्या है। ये लिखा हुआ है 7 log 16 बटा log 15। log 16 के बटे में 15 है बेटा, तो लिखो ये लिखा। उसके बाद 5 log 25 बटा 24। उसके बाद लिखा हुआ है 3 log 81 बटा 80। अब जरा देखो ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है, ये पावर की वजह से तो आया होगा, तो इसको बाउस पावर में ले जाओ। तो 16 की पावर 7, 15 की पावर 7। अब देखो सब प्लस में होंगे तो सबको एक साथ गुणा में लिख दो। 25 की पावर 5 बटा 24 की पावर 5 गुणा 81 की पावर 3 बटा 80 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं क्या मैं इन सबको एक साथ? बिल्कुल। अगर ऐसे गुणा में होते तभी तो तोड़ के मैं प्लस में लिखता इसको, तो मैंने इन सबको मर्ज कर दिया। अब काट लो इसको पूरे को, अब छोटा कर लो आप। देखो अब 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, 4 गुणा 7 28 हो गया ऊपर। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है और पावर 5 लग गई तो 5 दूनी 10 हो गया। 81 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 4 के ऊपर 3 लगा हुआ है, 4 तिया 12। नीचे 15 का मतलब क्या है, 3 गुणा 5, तो 3 की पावर 7, 5 की पावर 7। 24 का मतलब होता है 8 तिया 24, 8 तिया 24। 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 15 हो जाएगा इस तरह से। 3 की पावर कितना हो गया बेटा, 5। अब 80 का मतलब 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 का मतलब है कि 16 मतलब 2 की पावर 4 और देखो पावर 3, तो 4 तिया 12 हो गया और 5 की पावर 3 हो गया हमारे पास। अब इसको जो जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 10, 10 ऊपर बराबर है, कट जाएगी, पावर समान है इसलिए कट जाएगी। 3 की पावर बात करें, 3 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 12, 12 से 12 कट गया। अब बचा log 2 की पावर 28 और नीचे 15 और 12 27, तो केवल 2 बचेगा क्योंकि 28 और नीचे 27। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा हुआ है log 256 बेस 2 का मान निकालिए। तो देखो यहां पर आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या है, log 256 बेस 2। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर। अब 2 की कौन सी पावर है जो 256 होता है, तो 2 की पावर अगर आप करोगे तो 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256। तो यहां पर बेस 2, क्योंकि बेस सेम कर दिया, 8 आगे आ गया, log 2 और 2 मान 1 हो गया इसका, तो इसका आंसर कितना है टोटल 8। तो यहां पर आंसर क्या आया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। अब इसको देखना थोड़ा सा कैलकुलेटिव करेगा। यहां बोल रहा है log 2 बेस 10, आपको मान दिया है किसका, log 2 बेस 10 का मान दिया कितना, यहां पर लिखा हुआ है 0.3010। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। और रिपीट हुए क्वेश्चन क्या है, पिछली बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इन्हीं को कर लीजिए, काफी आपके लिए, ठीक है। और log 2
बेस में 10 है, इसका मान दिया रखा है। आपको पूछ क्या है, मुझसे पूछा log 5 और यहाँ लिखा हुआ है 1024। अब इसका मान निकालना है। अब जरा सोचो, देखो यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस 5 है, तो पहले बेस को सिमिलर करना पड़ेगा आपको। तो क्या मैं ऐसे कर दूं, log इसको 2 की पावर 10 लिख दूं क्या, और बेस 5 है। अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, मुझे 5 बेस नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए 10, जो कि 10 के लिए मान है मेरे पास। तो इसको मैंने 5 को भी तोड़ा, तो यहां तो बेस 10 बन गया, और यहां भी बेस 5 और बेस 10 बन चुका है। अब ऊपर तो हो गया 10 log 2, नीचे देखो ये वाला जो 5 है ना, इस 5 का मान है ही नहीं मेरे पास, तो इस 5 को मैंने 10/2 लिखा, और 10/2 लिखूंगा तो डिवाइड वाली टर्म माइनस में चली जाती है रूल नंबर 4 के हिसाब से। तो log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अब इन दोनों को देखो एक बार, इनका बेस क्या है 10, इनका बेस अगर 10 है तो 10/2 यानी कितना हो जाएगा बेटा 5, ये वाली वैल्यू आ गई। इन दोनों का बेस सेम है 10, तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हो आप, अभी मैंने एक नियम बताया था उससे हो सकता है। तो यहां पर देखो मान आ गया, मेरे पास मान है किसका, 10 का, 10 और इसका मान है 0.3010, डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें तो इसका मान हमारे पास 1 है, 1 माइनस 0.3010। चलिए लगभग इसका मान निकालना है हमें, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको घटाया तो 0.6990। तो यहाँ पर अगर मैं 30 में 6 का भाग लगाऊं तो लगभग 5 आना चाहिए, 5 के पहले नंबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है एक नियम, चक्रीय नियम जो हमने पढ़ा उसी के बेस पर क्वेश्चन है। log a बेस में b है गुणा log b बेस में c है, उसके बाद log c बेस में क्या है a है। तो इन सब का देखो, अब इसको तोड़ दो, log a अपॉन log b, चक्रीय नियम बताया था मैंने आपको, उससे पूछा गया क्वेश्चन है। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये चैप्टर। अगर इसके रूल्स अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप इसके आंसर निकाल सकते हो। सबका बेस मैंने समान कर दिया, तो ये सब कट जाएंगे आपस में, आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर आएगा 1, कटने के बाद आंसर क्या होता है 1 हो जाता है। तो इसका आंसर 8वें क्वेश्चन में क्या आया, 1 इसका करेक्ट जवाब आया। चलिए इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पहले लिख देता हूं, ढंग से क्लियर नहीं हो रहा तो। लिखा हुआ माना एबीसीडी 4 नंबर है, धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, log b बेस a, log b बेस a जिसका मान क्या है 3/2, और दूसरा लिखा हुआ log d बेस c जिसका मान है 5/4, और कंडीशन दे रखी है कि a माइनस c का मान 9 है। तो पूछ रहा है मुझसे b माइनस d का मान क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा समझदारी से करना है, आंसर इसका निकल कर आ जाएगा, बहुत आसान है इसका। तो देखो यहां पर ऐसे नंबर आने चाहिए b और a को, क्योंकि हम इसको तोड़ते, मान लो log b अपॉन log a के रूप में तोड़े, तो हमारे पास यहां पर एक छोटी सी बात है कि 3/2 के रूप में मान आना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि b ऐसा नंबर हो जो पावर 3 की फॉर्म में हो, और a नंबर ऐसा हो जो 2 की पावर में फॉर्म हो। ठीक है, क्योंकि जो पावर है आगे आ जाएगी। ऐसे इसको भी तोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा log d बेस log d और log c को अलग अलग तोड़ दो तो 5/4, यानी यहां पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो आगे जाकर पावर 4 में कन्वर्ट हो और ये आगे जाकर पावर 5 में कन्वर्ट हो, COD की जगह। अब देखो यहां पर बोल रहा है a जो है ना, a नंबर है वो c से बड़ा है, और डिफरेंस कितना है इसका 9। अब डिफरेंस 9 का मतलब ऐसा नंबर लो कि a बड़ा नंबर हो और c छोटा नंबर हो, और पर जो c नंबर है वो 4 पावर में हो। तो मैं सबसे इनिशियल नंबर मानता हूं 2 की पावर 4। तो अगर मैंने c का वैल्यू यहां पर अज्यूम किया 2 की पावर 4 यानी 16 अज्यूम किया, तो ये 16 हो जाएगा। अब सुनो, इससे कंफ्यूज मत होना, नीचे वाले लॉग में मैंने 16 रखा, और 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ गया, तो ऊपर 2 की पावर 5 होना चाहिए तभी तो कटेगा, और ये 5 आएगा। तो डी का मान मैंने हिसाब से क्या मान लिया, 32 मान लिया। अब चेक करके देखो आगे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल, अगर मैंने डी का मान यहां पर 32 माना, सी का मान 16 माना, तो ये 5/4 हो गया, करेक्ट हो गया। अब जब मैंने सी का मान 16 माना, तो ए का मान कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 25 में 16 घटाऊंगा तो 9 आएगा। अब ए का मान 25 माना तो स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, तो यहां पर नीचे आ जाएगा log 5 का स्क्वायर, 2 आगे आ गया, तो ऊपर 3 आना चाहिए, 3 log 5, और 3 log 5 का मतलब है बी का मान जो आएगा 5 की पावर 3, तो बी का मान आएगा बेटा 125, तभी जाके सेट हुआ। ये केवल अजम्पशन पे हुआ है क्वेश्चन, और मुझसे पूछ रहा है बी माइनस डी। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ये सभी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो माइनस कर लीजिए, इसमें से 5 में से 9 गया, 5 में से 2 गया तो 3, 12 में से 3 गया तो 9, तो 93 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अज्यूम करके करना था। और एक क्वेश्चन और,
देख लेते हैं हम लोग। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आपको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लेकर जाकर करना है। यहां पर दे रखा है log 18 बेस 12 जिसका मान है हमारे पास a, और मुझसे पूछा गया है log 16 बेस 24 इसका मान पूछ रहा है। तो इसको तोड़ लेते हैं, सबका बेस सेम कर लेते हैं, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। तो यहां पर log 16 बटा log 24 हमारे पास हो जाएगा, सबका बेस सेम कर लो। 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो 4 log 2, 24 का मतलब क्या होता है 8 × 24, तो 3 log 2 प्लस log 3। कैसे आया बता देता हूं मैं आपको। ये 3 पावर ऊपर थी, 2 की पावर 3 8 और 8 × 24, तो ये 24 को तोड़ा है हम लोगों ने। अब यहां से हम कुछ वैल्यू उठा के उसमें रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो 18 मतलब क्या है 9 × 2, और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया, ये आ गया, प्लस log 2 डिवाइडेड बाय नीचे 12 है, log 12 को तोड़ोगे तो 12 मतलब 2 की पावर 2 4 और log 3 बराबर 1। तो यहां से किसी भी एक का मान निकालकर आप उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां से क्यों ना हम किसी भी एक का मान निकाल लो, जो भी आपकी इच्छा हो उस मान को उठा के आप उसमें रख दीजिए। तो मैं यहां से अगर मैं log 2 का मान, चलो पहले ब्रजगुणा कर लो, ब्रजगुणा किया तो हमारे पास हो गया 2 log 3 प्लस log 2 बराबर a 2a log 2 प्लस a log 3। अब देखो मैं log 2 इधर लेता हूं, तो log 2 कॉमन लिया तो बचा यहां से 1 और वहां से बचेगा 2a, और यहां से बचा, अब देखो इन दोनों में कॉमन आएगा log 3, log 3 ब्रैकेट में क्या बचेगा अपने पास, वहां से बचेगा a, यहां से बचेगा 2, तो यहां से log 2 का मान उठा के उसमें रख देते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस देख लो। अब 4 log 2 का मान क्या आया अपने पास, log 2 का मान आया log 3 ब्रैकेट में बचा a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2a। देख लीजिए ये आया इधर से log 2 का मान, और वहां से अब देखो log 2 का मान रखना था हमें 3, फिर log 3, log 2 का मान है ये, इसलिए ना a माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2a प्लस log 3। अब क्या क्या कट गया, अब देखो log 3 ऊपर नीचे कट चुका है, बस फाइनल आंसर निकालना है आपको। ऊपर गुणा कर लो, लघुत्तम सेम आएगा, तो ऊपर हो गया 4a माइनस 8। कोई हो क्या ऑप्शन में ऐसा, बिल्कुल 4a माइनस 8 पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। आगे चेक करते हैं, तो इसको ऊपर ने गुणा कर लिया, इसका लघुत्तम ये नीचे भी कटेगा, पर इसका लघुत्तम लो पहले एक बार। तो 3 से गुणा करो, 3a माइनस 3 दूनी 6, ये ऊपर जाएगा, 1 से गुणा होगा, प्लस का 1 माइनस का 2a। चलिए सॉल्व करिए, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 तो 4a माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये हो गया a माइनस 5। ठीक है, बाकी सब है अपने पास। अगर ऊपर नीचे देखो, आप कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो 8 माइनस 4a अपने पास है, और नीचे अपने पास है 5 माइनस a, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बहुत आसान थे ये प्रश्न, डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी थी। मैं फिर एक बार हिंट दे रहा हूं, मैंने क्या किया, मुझे ये वाली वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, मैंने इसको लिखा log 18 बटे log 12, इसका मतलब हुआ log 18 को हमने क्या लिखा, 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2, और 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। सबको मैंने सिंपल वे में तोड़ा है, और 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया, 2 log 3 प्लस log 2, क्योंकि 18 था इसलिए। नीचे 12 का मतलब है 4 गुणा 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ गया, और log 3। इससे अपन ने किसी भी एक का log 2 का या log 3 का मान निकाल लीजिए। मुझसे जो पूछा गया log 16 बेस 24 का, इसको तोड़ा log 16 बटा log 24, और बेस सबका सेम चल रहा है। 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, तो 4 आगे आ गया, 4 log 2, और 24 का मतलब 8 × 24 होता है। 8 को क्या लिखा हमने, लिखा 3 log 2 प्लस log 3 हमने कर दिया, क्योंकि 24 का मतलब 8 3 है, 8 को लिख दिया ये, 3 को लिख दिया वो, और ऊपर नीचे हमने log 2 का मान रख दिया और सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम, अगर हम log 3 का मान निकाल के रखते तो एक बार ही करना पड़ता, तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि log 2 ऊपर भी रखना पड़ा, नीचे भी रखना पड़ा, पर आंसर सिमिलर ही आएगा। तो आंसर क्या आया फाइनली, तो ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको। तो बहुत आसान प्रश्न थे हमारे ये, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
5 दिन पहले कर देंगे।